Hello dear students, this is Yogesh Sharma. Today we will learn class 6th mathematics book chapter number 3 playing with numbers. So in this chapter बच्चों we will learn about common factors, multiples, prime number, composite number, highest common factor, lowest common multiple. Actually ये जो chapter है ये आपका क्लास 5 में चैप्टर था बी माई मल्टीपल आल बी योर फैक्टर। बिल्कुल वही चैप्टर है, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो इस चैप्टर को समझने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से सीखा होगा। उस चैप्टर की भी वीडियो मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बच्चों फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होता है बच्चों? किसी भी नंबर के फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखिए 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 6 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 6। ओके, 6 को और किस तरीके से लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे 1 6 2 3, ये जो नंबर है 1 2 3 6, दिस आर दी फैक्टर्स ऑफ 6 के ये फैक्टर्स है। एक तरह से आप फैक्टर्स बोल सकते हो। फैक्टर क्या होते हैं किसी नंबर के? वो सभी नंबर जिनकी टेबल में वो नंबर आता है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे 6 के फैक्टर क्या है, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 6 जिस नंबर की टेबल्स में आता है, तो 6 जो है 1 की टेबल में भी आता है 1 6 जार 6, 2 की टेबल में भी आता है 2 3 जार 6, 3 की टेबल में भी आता है 3 2 जार 6, और 6 की टेबल में तो आता ही है 6 1 जार 6। तो फैक्टर्स किसी भी नंबर के वे सभी नंबर होंगे जो उस जिनकी टेबल में वो नंबर आता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 15 जिस नंबर की टेबल में आता है, तो देखो 1 हर किसी नंबर का फैक्टर है ना। तो 1 हर किसी को डिवाइड कर सकता है, तो 1 जो है हर किसी नंबर का फैक्टर होगा, ये इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो क्या 2 की टेबल में 15 आता है? बिल्कुल नहीं आता, तो 2 15 का फैक्टर नहीं है। 3 की टेबल में 15 आता है, यस 3 5 जार 15। 4 की टेबल नो 5, यस 5 3 जार 15, एंड देन 15। सो फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। ओके, एक और नंबर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर्स होता है, ये मैंने क्लास 5 में भी आपको समझाया है। ओके, क्या 2 जो है 24 का फैक्टर होगा? यस 2 की टेबल में 24 आता है। अब आप क्योंकि टेबल हम 10 तक करते हैं, तो आप कहोगे सर 2 10 20, उसके बाद तो आप करते नहीं, आप उसे आगे भी कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 11 जार 2 12 जार 2 12 जार 24 होता है। ओके, तो 2 भी जो है 24 का फैक्टर है। 3 की टेबल में भी 24 आता है। देन 4 टेबल में यस, 5 की टेबल में नहीं आता। देन 6 यस, 7 नो, 8 यस, 12 एंड देन 24। सो ये जो सभी नंबर है 1 2 3 4 6 8 12 24, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 24। तो फैक्टर मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गए होंगे। क्लास 5 में भी हमने किए थे। फैक्टर किसी नंबर के वो सभी नंबर होते हैं जो उस नंबर, 2 तरीक़ों से आप बोल सकते हैं, जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। देखो ये जो सभी नंबर है ना, ये सभी नंबर 24 को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इन द मीन रिमाइंडर जो है आपका 0 आए। ओके, तो एक तो आप ये बोल सकते हैं कि वो सभी नंबर जो जिस नंबर के बारे में बात करें उसको पूरा डिवाइड कर दे, या फिर वो सभी नंबर जिनकी टेबल में वो नंबर आता है जिसकी हम बात करें, जैसे कि 24। ओके, तो 2 तरीक़ों से आप बोल सकते हो हम। फैक्टर समझ आ गया। अब फैक्टर निकालते कैसे? अब देखो यहाँ पे 24 है, तो 24 तो आपने जो है इजीली, कम ही फैक्टर्स थे तो इजीली हमने जो फाइंड आउट कर लिया। कोई अगर बड़ा नंबर होगा, फॉर एग्जांपल नंबर है हमारे पास 96, इसके फैक्टर्स जो है हम कैसे निकालेंगे? तो इसके फैक्टर निकालने के लिए आप बच्चों क्या करोगे, आप इसको जो है इस तरह से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। 2 से हम स्टार्ट करेंगे, अगर वो 2 पे हो रहा है तो। अगर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है देन हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जाते हैं, डेट इज़ 3। तो एज़ यू कैन सी दिस इज़ 96। तो 96 मैंने आपको बताया था, अगर लास्ट वाला जो 1s वाला प्लेस आपका जो है इवन नंबर है, तो वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो 2 4 जार 8, 9 माइनस 8 विल बी 1। ओके, तो 1 एंड 6 16, तो 2 8 जार 16, 48 आ गया। फर्दर हम जो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फर्दर 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार, एंड देन 3 1s आर। ओके, तो अब देखिए 96 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता 1 तो फैक्टर होगा ही हर किसी नंबर का। 2 होगा, यस क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 भी होगा फैक्टर। 3 कहीं पे है, यस 3 यहाँ पे है आपका, तो 3 भी होगा। देन उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे 2 है और एक और 2 यहाँ पे है नीचे, है ना। वैसे और भी है, हम उसकी तरफ भी जाएंगे। तो 2 2 जार 4, 4 आपका एक फैक्टर हो गया 96 का।
ओके, उसके बाद 5 कहीं पे है, 5 नहीं है। 6 आपको कहीं दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पे 3 है और ये वाला 2, 3 2 ज़ार 6। ओके, 8 7 7 नहीं है, देखो ये 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8। ओके, फिर दोबारा 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 16, फिर दोबारा नीचे वाले 2 से करोगे तो 32, फिर आप जो है नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 96। ये जो है फैक्टर है। इसके अलावा और भी देखिए क्या फैक्टर बन सकते हैं। 3 2 ज़ार 6 हो चुका है, 6 2 ज़ार 12, ओके, 12 2 ज़ार 14, 24 सॉरी, एंड 24 2 ज़ार 48। तो ये सभी नंबर बच्चों देखिए कितने सारे नंबर आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 6 8 16 32 96। दिस ऑल आर दी फैक्टर्स ऑफ 96। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के सभी फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। आगे एक्सरसाइज में हम 1-2 क्वेश्चन करके देखेंगे। ओके, देन उसके बाद है बच्चों मल्टीपल्स। मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया, 6 का ही एग्जाम्पल लीजिए। 6 को जो है आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 3 आर 6, 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 6। ओके, तो मैंने आपको बताया था 2 और 3 जो है दे आर दी फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के फैक्टर है 2 एंड 3, क्योंकि 2 और 3 की टेबल में 6 आता है। तो फैक्टर्स तो आपको पता चल गया कि 2 और 3 6 के फैक्टर है। 6 क्या है बच्चों, 6 इनका दोनों का मल्टीपल है। ओके, 2 और 3 फैक्टर है, 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल है। तो 6 को आप कैसे डिफाइन मल्टीपल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। मल्टीपल को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होंगे जो उसकी टेबल में आते हो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए 5 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 5 के मल्टीपल्स बच्चों वो सभी नंबर होंगे जो 5 की टेबल्स में आते हैं। अब 5 की टेबल्स में क्या कहता है, 5 की टेबल में 5 आएगा, 5 2 ज़ार 10, 3 ज़ार 15, 20 25 30 35 40 55, इस तरह से 50। और 50 के बाद भी आ गया क्या, 5 10 ज़ार 50, 50 यस 55, 5 11 ज़ार 55, 5 12 ज़ार 60, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और ख़त्म कहाँ पे होंगे 5 के फैक्टर, ख़त्म ही नहीं होंगे बच्चे, इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं दे आर इनफाइनाइट, क्योंकि आप नंबर को, आप टेबल्स को फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। टेबल्स कहीं पे रुकती नहीं है, टेबल्स नहीं रुकेगी तो मल्टीपल्स भी नहीं रुकेंगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कितने होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट, आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे होते हैं। ओके, फैक्टर्स जो है आपके लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर्स जो है ये इनफाइनाइट नहीं है, ये लिमिटेड है, इसको आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो 6 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6, तो 4 ही फैक्टर हुए ना। ये जो है आपके फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ओके, कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए बच्चों, सो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर दिए हैं, मैं किसी एक का जो है आपको सभी फैक्टर्स आपको निकाल देता हूँ। आपको सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करें। 36 जो सबसे बड़ा है, इसी का हम देख लेते हैं। तो 36 को आप इस तरह से लिखेंगे, 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, 3 - 2 विल बी 1, 1 एंड 6 विल बी 16, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ओके, तो इसके देखिए क्या हुए, तो पहले तो 1 हुआ, देन 2 हो गया, देखो 1 2 और 3, ये तो हो गए फैक्टर्स। 36 भी होगा, हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है, तो 36 4 फैक्टर तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हिडन फैक्टर है। वो कैसे है, देखो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। ओके, 36 आपका आ ही चुका है पहले, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं 12, 36 आपका आ ही चुका है। और देखिए इसके अलावा भी है 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 12, सॉरी 18, 18 को फर्दर 2 से करोगे तो 36 आ जाएगा। तो ये जो है सभी बच्चों 1 2 3 4 9 18 12 36, दीज आर दी फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। इस तरह से आप बाकी नंबर्स के जो है फैक्टर्स निकाल सकते हो। राइट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि आपको मल्टीपल्स निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट 5 क्यों कहा है, अगर आपको कहा जाता राइट ऑल पॉसिबल मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर,
तो यानी कि आप जितने भी पॉसिबल मल्टीपल्स हैं इन नंबर के निकालिए। तो अगर आप देखिए, आप 8 को लीजिए, 8 के कितने पॉसिबल मल्टीपल होंगे? तो पहला तो होगा बच्चों आपका 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 24, 4 ज़ार 32। तो ये कहाँ पे रुकेगा? कहीं पे भी नहीं रुकेगा। ओके, तो क्योंकि मैंने अभी बताया था ना ऊपर, मल्टीपल्स कितने होते हैं किसी नंबर के? इनफाइनाइट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट 5 लिखा है। देखो फैक्टर्स लिखा था ऑल, क्योंकि वो होते हैं लिमिटेड। यहाँ पे फर्स्ट 5 लिखा है। अगर आपसे ऑल कहा जाता तो फिर आप उसको कर ही नहीं पाते, है ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है। आप निकालते बैठते रहिए और टाइम वहाँ आपका जाता रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो आपको ये बताना है 35 क्या है। ये जो 4 ऑप्शन है कॉलम 2 में ABCD, क्या 35 8 का मल्टीपल है? 8 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40। ओके, 7 का मल्टीपल है? नहीं है। 70 का है? बिल्कुल भी नहीं। फैक्टर ऑफ 30, तो फैक्टर ऑफ 30 नहीं है। यहाँ पे नीचे और ऑप्शन है, उसमें देख लेते हैं बच्चों। सॉरी, इसमें हो जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ 7। 7 की टेबल में आता है ना, 7 5 ज़ार 35। ओके देन 15 देखिए बच्चों, 15 क्या है? 8 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं। 7 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है। मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, यस फैक्टर ऑफ 30 है ना। 5 2 ज़ार 15 2 ज़ार 30। 16 की देखिए, 16 जो है 8 का मल्टीपल है? यस 8 का मल्टीपल है। 8 2 ज़ार 16। 20 क्या है बच्चों? देखिए फैक्टर ऑफ 20, यस 20 जो है 20 का फैक्टर होगा, है ना। 21 ज़ार 20। हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है, हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है और खुद का मल्टीपल भी होता है। ये सब बातें हम जो है क्लास 5 में बी माई मल्टीपल और एल बी और फैक्टर में हम सीख चुके हैं। और लास्ट ये हो जाएगा आपका 25 जो है फैक्टर है 50 का। ओके, उसके बाद है बच्चों प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल 5 देखिए, 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, 1 क्योंकि हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और एक 5 खुद। तो हर एक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही है, चाहे कोई भी नंबर हो। जैसे कि 7 के भी 2 ही फैक्टर है। 1 तो हर किसी का होगा ही होगा, और 7 खुद का फैक्टर भी है। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जैसे कि 5 है, 7 है, तो वो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या 9 प्राइम नंबर है? चलो देखते, देखो इसका 1 तो होगा ही और 9 भी होगा। ये 2 तो फैक्टर है। क्या इसके अलावा और भी फैक्टर है? यस 3 इसका फैक्टर है। 3 3 ज़ार 9, है ना। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 2, 3 फैक्टर्स हो गए। सो ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, ये है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। ओके, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2। ओके, आप कहोगे सर 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, तो 1 को हम बच्चों ना तो प्राइम में कंसीडर करेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर में कंसीडर करेंगे। थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको। एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों। एक आध क्वेश्चन में मैं बीच बीच में आपको करवा के दिखा देता हूँ। सो आपको बताना है व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। 2 ऑड नंबर का सम क्या होगा? तो जैसे कि मान लीजिए ऑड नंबर आपको पता है जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 5 एंड 7। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आया? 12 आया। डेट इज़ एन ईवन नंबर, है ना। तो ये होगा आपका ईवन नंबर। 2 जो है ऑड नंबर का सम होगा ईवन नंबर। ईवन ऑड आपको पता ही है। उसके बाद है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बहुत सारी स्टेटमेंट आपको बताना है, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ईवन। तो 3 ऑड नंबर का जो है सम आपको बताना है क्या ईवन होता है। तो आप कोई भी आप जो है रैंडमली पिक कर लीजिए और 3 अलग ऑड नंबर और जो है उनको ऐड करके देखिए। तो ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डेट इज़ 15 और ये क्या है? डेट इज़ ऑड नंबर। ओके, तो ये हो गया आपका फॉल्स। उसके बाद है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 ईवन नंबर। तो 2 ऑड और 1 ईवन आप सम करके देखिएगा और फिर आंसर में लिखिएगा ट्रू है या फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड। तो 3 ऑड नंबर की जो है आपको प्रोडक्ट बताना है वो क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 5 ज़ार 15, 15 7 ज़ार 105। तो ये कौन सा नंबर? डेट इज़ एन ऑड नंबर। सो ये ट्रू हो जाएगा। इफ़ एन ईवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। अगर जो है ईवन नंबर को हम फॉर एग्जांपल 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वोशंट है वो क्या है? 2 है। ये ईवन नंबर है। कोई दूसरा हम देख लेते हैं 6 को हम 2 से डिवाइड करोगे तो ये ऑड आ गया, अभी आया ना। पहले ईवन था अभी ऑड है। तो क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड, तो ये फॉल्स होगा बच्चों। ईवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये फॉल्स है क्योंकि 2 एक ईवन नंबर है, इकलौता ईवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है ना। इसके अलावा सभी प्राइम नंबर जो ईवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। 2 ही ओनली जो है आपका
ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर के दो कोई फैक्टर नहीं होते हैं बच्चों, एक तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, दो प्राइम नंबर का जो है आपका सम जो है वो इवन ही होगा ऑलवेज, बिल्कुल बच्चों नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। जैसे 2 + 3, 2 जो है ये हो गया आपका 5, तो ये तो ओड है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस ट्रू। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, फॉल्स, ऑल इवन नहीं होते, 2 जो है एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको उसमें से। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये ट्रू हो जाएगा, कोई भी 2 इवन नंबर को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद है ये राइट डाउन द सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20, तो ये आप जो है देखिएगा कौन कौन से है 20 से कम वाले, जैसे कि आपका हो जाएगा 2, 1 मिनट, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे जो है आपके प्राइम नंबर है, और ऐसे ही आप कंपोजिट नंबर अलग से लिख लीजिएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 9, 1 and 10, तो 1 and 10 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होता है 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द 2 ओड नंबर, इनको 2 ओड नंबर में आपको एक्सप्रेस करना, तो ये तो बहुत ही ईजी है, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 18 को जो है आपको ओड नंबर में बताना है ना, तो 11 + 7 ये दोनों ही ओड नंबर है। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम हुज डिफरेंस इज 2, आपको पेयर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसे जो है आपको पेयर बताने हैं प्राइम नंबर के। तो जैसे कि आपका हो जाएगा 13 and 11, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बोथ आर द प्राइम नंबर एंड द डिफरेंस इज 2। इसके अलावा आप और देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, आपको बताना कौन सा प्राइम नंबर है। तो देखो इवन नंबर तो प्राइम होते नहीं 2 को छोड़ के, तो ये तो प्राइम होगा ही नहीं। ओके, देन देखिए 51 जो है आपका 3 की टेबल में आता है, और आपका 17 की टेबल में आता है। 17 1 * 17, 2 * 34, 17 3 * 51, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो ये भी चला गया। 23 ये प्राइम नंबर होगा आपका, और 37 ये भी आपका प्राइम नंबर है। ओके, उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। जो नंबर है आपके पास, मान लीजिए कोई एक नंबर है, कोई भी रैंडमली एक नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको बताना है ये नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं, 3 पे डिवाइड हो सकता नहीं। ये हम क्लास 5 में मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। तो दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं इसको कि कैसे पता करें कि कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनसे डिवाइड होगा क्या नहीं। तो सीधा है 2 का, तो बहुत ही ईजी है बच्चों। 2 का चेक करने के लिए कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, आपको वंस प्लेस चेक करना है कि वो इवन है या ओड है। इवन है तो होगा, ओड है तो नहीं होगा। ओके, तो ये नंबर इवन है तो 2 पे डिवाइड होगा। 3 पे डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है, जो उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे कि यही हम एग्जांपल लेते हैं, उनको सबको आप जोड़ के देखिए। तो 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17, तो 17 देखिए 3 की टेबल में आता है या नहीं आता, तो ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। ओके, मैं कोई एक एग्जांपल से आपको और बता देता हूँ। 1 + 4 + 4, अब देखिए 144 आपको बताना है 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप इसके तीनों डिजिट को ऐड करके देखिए। 1 + 4 5, 5 + 4 9, अब क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, तो 144 भी जो है 3 पे डिवाइड होगा। ओके, तो ये होगी 3 की कंडीशन। 4 में क्या है बच्चों, 4 में जैसे हमने जो है 2 में वंस प्लेस चेक किया था, 4 के केस में हम दोनों प्लेस वंस और टेंस दोनों प्लेस को देखेंगे, तो ये 56 बन गया। 56 को आपको देखना है 4 की टेबल में आता है या नहीं आता। ओके, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि वो इवन है या ओड है, पहला वंस प्लेस पे देखना है। तो अगर ये ओड हुआ ना बच्चों, फिर तो आपको टेंस प्लेस वाला देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इवन है तो फिर आपको दोनों जो है इकट्ठे आपको चेक करने होंगे 56 4 पे डिवाइड करके। ओके, तो ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 का तो सबसे इजी होता है, आपको वंस प्लेस चेक करना है 5 है या 0। 5 अगर 5 या 0 हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है इसका वंस प्लेस 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड हो गया। और एक और इसका वंस प्लेस 0 है, तो ये भी हो जाएगा। अब क्यों इसका वंस प्लेस ना तो 5 है ना 0 है, तो ये तो 5 पे डिवाइड नहीं होगा। 6 के केस में कैसे होगा डिवाइड, तो 6 के केस के लिए आप क्या करोगे बच्चों, 2 और 3 वाली कंडीशन दोनों ही चेक करनी है। अगर वो 2 पे डिवाइड हो रहा है तो आप चेक करोगे कि क्या 3 पे डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 2 पे डिवाइड ही नहीं हो रहा तो आपको 3 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो 6 पे नहीं होगा। 2 और 3 दोनों की कंडीशन बच्चों जो है फुलफ़िल होनी चाहिए, तो वो 6 की भी कंडीशन फुलफ़िल करेगा। अब देखो ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है। क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17, तो ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 दोनों की ही कंडीशन जो है फुलफ़िल होनी चाहिए।
ये आ गया बच्चों 6 का, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 8 का दिया है। 8 के केस में क्या करेंगे बच्चों, जैसे 2 के केस में हमने वंस प्लेस चेक किया था। ओके, 4 के केस में हमने जो है वंस और टेंस, और यहाँ पे 8 के केस में हो जाएगा 1, टेंस और 100, तीनों ही प्लेस का जो नंबर बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है 104, तो 104 जो है आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वो जो है 8 पे डिवाइड हो रहा है। अगर ये 104 हो गया तो 2104 भी 8 पे डिवाइड होगा आपका। डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 में देखो 9 का भी जो कंडीशन है वो 3 वाली कंडीशन के जैसे है, जैसे कि मैं एक रैंडमली नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 3 के केस में हमने क्या किया था, जो इसके डिजिट्स है सबको जो है ऐड करके देखा था। यहाँ भी सेम हम वही करेंगे, और जो एडिशन आएगा, जैसे कि यहाँ पे एडिशन क्या आता है, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 5 17, तो 17 ही आ रहा है। क्या ये 9 की टेबल में आता है? नहीं आता है। ओके, कोई दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 6, अब देखिए यहाँ पे ऐड करके 2466 हमें चेक करना है कि 9 पे डिवाइड होता है, तो इसके डिजिट्स को हम ऐड करके देखते हैं। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18। अब क्योंकि 89 की टेबल में आता है 9 2 = 18, तो ये नंबर पूरा 2466 9 पे डिवाइड होगा। ओके, 11 के लिए क्या कंडीशन है आपकी? 11 के लिए आप क्या करोगे, जैसे कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं हम 1331, तो इसमें क्या करोगे आप, वंस को जोड़ोगे आप 10 से, और जो 100 से, और टेंस को जोड़ोगे आप उसके नेक्स्ट प्लेस से, 100 के नेक्स्ट प्लेस से, 1000 से, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका 1 + 3 हो जाएगा 4, और ये 3 + 1 हो जाएगा 4, और दोनों को जो है आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे, डेट विल बी 0। अगर 0 आता है या फिर 11 आता है तो जो है आपका नंबर जो है 11 पे डिवाइड होगा। जैसे ये वाला केस हम देखते हैं नेक्स्ट, तो 9 में आप जोड़ोगे 8 और 6 जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 9 + 8 17 + 6 23, और यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा आपका 1, तो 23 - 1 विल बी 22। क्या 22 11 पे डिवाइड होता है? यस, 11 पे डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 11 पे डिवाइड होगा आपका। ओके, तो ये जो है कंडीशंस है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, आपको बताना है कि 2 3 वो सारी आपको कंडीशन जो अभी मैंने ऊपर बताई है डिविजिबिलिटी की, यहाँ पे चेक करके आपको यस नो लिखना है। ओके, उसके बाद यूज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 4 and 8। 4 and 8 के लिए मैंने आपको बताया 4 के लिए क्या कंडीशन थी। 4 के लिए वंस और टेंस का जो नंबर बनेगा, जैसे 72 4 पे देखना डिवाइड होता है या नहीं, तो पूरा नंबर हो जाएगा। अगर होता है तो यहाँ पे होगा वो, है ना। और 8 के केस में क्या है, फर्स्ट 3 प्लेस 100 तक के प्लेस को जो वो नंबर बनेगा उसको डिवाइड आपको करके देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाय 6, यानी 6 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया 6 के लिए क्या है, 2 और 3 की कंडीशन आपको चेक करनी है। तो 2 की कंडीशन क्या है बच्चों, इवन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो ओड नंबर है उसको तो सीधा सीधा आप कट कर दीजिए। ओके, ये भी ओड नंबर है आपका, तो देखिए 3 नंबर तो ऑटोमेटिक चले गए, बिल्कुल सीधा ही। अब बाकी सभी इवन नंबर बच गए, यानी कि वो 2 पे तो डिवाइड होंगे। अब रहेगी कौन सी कंडीशन, 3 वाली कंडीशन रह गई, तो सभी में जो है बारी बारी से 3 वाली कंडीशन चेक करेंगे डिविजिबिलिटी को। और 3 की कंडीशन क्या है, सभी जो डिजिट्स है उसके अंदर उसका जो एडिशन है वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए। मैं एक का आपको बता देता हूँ, जैसे कि 1 + 2 विल बी 3, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 and 8 16, 16 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता, तो ये नंबर तो नहीं होगा। बाकी चेक कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन में क्या है, डिविजिबल बाय 11 चेक करना है। तो एक मैं आपको बता देता हूँ 11 के लिए क्या कंडीशन थी बच्चों, 5 + 9 14 हो जाएगा, 14 + 3 17, 17 + 7 24 आ गया। अब माइनस करना इसमें 6 + 8 14, 14 + 1 15, तो ये हो जाएगा आपका 9। क्या 9 11 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता, तो ये नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 + 0 17, 0 + 9 9, 9 + 1 10, 10 + 7 17, तो 17 - 17 विल बी 0। तो मैंने क्या कहा था, या तो 0 हो या फिर 11 की टेबल वाला कोई हो, जैसे कि 11 22 23 33 44 55, तो वो नंबर जो है 11 पे डिविजिबल होगा। ओके, उसके बाद है बच्चों कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल।
ये भी हम कर चुके हैं बच्चों क्लास 5 में। कॉमन फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर तो मैंने बता दी। जैसे कि आपसे पूछा जाए 6 के फैक्टर क्या है, तो 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। 9 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 1 2 सॉरी 2 नहीं होगा, 3 एंड 9 इटसेल्फ। तो 6 के फैक्टर है 1 2 3 6, 9 के है 1 3 9। और कॉमन क्या है बच्चों, जो दोनों में है, ओबियस है ना, 1 और 3। तो 6 एंड 9 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 1 एंड 3। इसको आप सी बोल सकते हो कॉमन फैक्टर। ओके, और कॉमन मल्टीपल बिल्कुल सेम है ऐसे। 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 के मल्टीपल होंगे 6 हो गया 12 18 24। और जो है आपके 9 के मल्टीपल क्या होंगे बच्चों, 9 18 27 36। तो कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या है, दैट इज़ 18। और भी कॉमन मल्टीपल होंगे, ऑफकोर्स होंगे। 54 दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। ओके, देन 36 भी कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का। 72 बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हो गए, इनफाइनाइट हो गए। पर कॉमन फैक्टर आपके लिमिटेड होते हैं, जैसे कि फैक्टर लिमिटेड होते हैं ऐसे कॉमन फैक्टर भी लिमिटेड होंगे, पर कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। ओके, उसके बाद है बच्चों आपका को प्राइम। एक जो है आपका है टॉपिक को प्राइम। को प्राइम क्या, कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो क्या होगा, ऑब्वियस है वो 1 ही होगा, है ना। जैसे कि 5 एंड 11, 5 एंड 11 कोई दूसरा ले, 5 एंड 12 ले लीजिए आप, है ना, क्योंकि दोनों ही प्राइम हो जाते हैं। अब देखिए 5 आपका जो है प्राइम नंबर है, 12 आपका कंपोजिट नंबर है। 5 के फैक्टर होंगे 1 एंड 5, 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इन दोनों के कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही है, डेट इज़ 1। तो 5 एंड 12 जो है बच्चों आपके को प्राइम नंबर होंगे। ओके, इसके अलावा और कोई एक नंबर देख लेते हैं हम, जैसे कि 12 एंड 35। अब दोनों ही कंपोजिट नंबर है वैसे तो, क्योंकि 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर है। तो 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 12। 35 के होंगे 1 3 5 7 एंड 35। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में जो है इनके फैक्टर्स में कॉमन क्या है, वो सिर्फ एक ही है, डेट इज़ 1। तो 12 एंड 35 बोथ आर को प्राइम नंबर। ओके, एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, आपको कॉमन फैक्टर बताना है 20 एंड 28 का। तो देखो कॉमन फैक्टर निकालने की ना मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। दोनों को एक साथ लिखिए आप, 20 एंड 28। ओके, अब दोनों को जो है किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कीजिए। हम सबसे कम से वाले से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों जो है 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इवन नंबर। तो 2 10s are 20, 2 14s are 28। फर्दर जो है आप डिवाइड करते रहिए जब तक आपका डिवाइड होगा। 2 5s are 10, 2 7s are 14। अब यहाँ पे देखिए आप, अब 5 एंड 7 जो है आपके को प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों जो है किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं होते 1 को छोड़ के। तो आपके जो है कॉमन फैक्टर क्या है, 2 एंड 2। सो 2 2s are 4। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, कॉमन फैक्टर तो एक तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। एक और करके देख लेते हैं हम, 15 एंड 25 वाला कर लेते हैं। 15 25, सो 2 पे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 3 पे 15 तो हो सकता है, पर 25 नहीं होगा। 5 पे दोनों ही नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं, 5 3s are 15 और 5 5s are 25। फर्दर ये दोनों जो है डिवाइड नहीं हो रहे किसी एक नंबर पे। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, कॉमन फैक्टर होगा 1 एंड 5। ओके, तो इस तरह से आप बाकी नंबर के कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। कॉमन मल्टीपल निकालने की भी यही ट्रिक है। तो कॉमन मल्टीपल जैसे कि यहाँ पे 6 एंड 8 का आपको जो है कॉमन मल्टीपल पूछा है। कॉमन मल्टीपल क्या है, तो पहले तो आप दोनों नंबर को किसी एक नंबर पे डिजिट पे आप डिवाइड करोगे। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 2 3s are 6, 2 4s are 8। अब फर्दर जो है आगे 3 एंड 4 बोथ आर को प्राइम है, तो इसका मतलब वो आगे डिवाइड नहीं होंगे किसी एक नंबर पे। तो आप जो है 3 1s are 3 और 4 एज इट इज़, 4 1s are 4। अब यहाँ पे देखिए 1 1 आ गया नीचे। तो ये जो नंबर है ना, इन तीनों को आपस को में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3s are 6, 6 4s are 24। तो जो इसका जो है कॉमन मल्टीपल है 6 एंड 8 का, डेट इज़ 24। ओके, और भी आप बता सकते हो, 24 की आप टेबल लिख दीजिए तो दूसरा मल्टीपल आ जाएगा। 24 2s are 48, 24 3s are 72। ओके, इस तरह से जो है आप कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। को प्राइम आपको बताना है कौन कौन सा पेयर जो है को प्राइम है। तो कैसे पता करेंगे, 18 का फैक्टर निकालोगे, 35 के फैक्टर निकालोगे और देखोगे कि क्या 1 के अलावा कोई और नंबर है जो दोनों में है फैक्टर्स में। तो जो अगर है तो वो को प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो ये को प्राइम है। बाकी भी आप चेक कर लीजिएगा।
क्वेश्चन 6 है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12। एक ऐसा नंबर जो 5 पे भी डिवाइड होता है 12 पे भी आता है। बाय विच अदर नंबर विल डैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो और कौन से नंबर पे जो है वो डिविजिबल होगा। देखो एक नंबर 5 पे भी डिवाइड हो रहा है और 12 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा नंबर आपको बताना है कि और कौन से नंबर पे डिवाइड होगा। तो 12 5 ज़ार 60, तो वो नंबर 60 पे भी डिवाइड होगा। आप देख सकते हो 60 से ही हम स्टार्ट करते हैं। 60 ऐसा नंबर है जो 5 पे भी डिवाइड होता है, 12 पे भी डिवाइड होता है। इससे छोटा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा नंबर जो 5 पे भी हो रहा है डिवाइड और 12 पे भी डिवाइड हो रहा है। इसके बाद वाला नंबर होगा 120। तो 120 5 पे भी होगा, 12 पे भी होगा और 60 पे भी होगा और ये भी होगा, है ना। उसके बाद है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देख लेते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना। प्राइम तो आपको पता ही प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13, है ना, ये सभी प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम फैक्टर करना प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इस तरह से आप देख सकते हो। देखो 36 के किए हैं इसने, 2 8 ज़ार 2 18 ज़ार किया, आप उसको 3 12 ज़ार भी कर सकते हो, 4 9 ज़ार भी कर सकते हो, 6 6 ज़ार भी कर सकते हो। और इसको तब तक आप जो है फर्दर फैक्टर करते रहते हैं जब तक लास्ट में जो है देखिए यहाँ पे 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3, ये क्या है 2 3। दीज आर द प्राइम नंबर्स। हम ऊपर ही क्यों नहीं रुके, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों इस वाले केस में 18 है, 18 प्राइम नंबर नहीं, यहाँ पे 9 है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे हम रुक क्यों गए, क्योंकि सभी के सभी प्राइम नंबर है आपके। ओके, इसका बेनिफिट्स क्या होता है, इसका बेनिफिट्स होता है बच्चों कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स निकालने में। उसके बाद ये एक्सरसाइज है बच्चों, आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, जैसे 60 का है। ओके, राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको बताना, तो यहाँ पे 5 2 ज़ार हो जाएगा, 2 3 ज़ार हो जाएगा। ओके, तो ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। तो कौन सा फैक्टर जो है कंपोजिट नंबर में जो है आपका इंक्लूड नहीं किया जाता, तो वो आपका होगा 1, है ना। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट जो है आपका 4 डिजिट नंबर क्या होता है, तो डैट इज़ 9000 ये आपका 4। और इसको आप क्या क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर आपको करने हैं जैसे ऊपर किया। तो ये 3 पे होगा, है ना, 3 3 3 3 3। ये तो यहीं पे रुक गया क्योंकि प्राइम नंबर आ गया आपका। फिर ये फर्दर जो है आपका 1 1 1, इस तरह से आप उसको करते जाइएगा। उसके बाद बच्चों आगे देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये अभी मैंने आपको सिखाया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैसे निकालना है दो नंबर्स का। तो साइमल्टेनियस आप जो है दोनों को डिवाइड करोगे, जैसे कि यहाँ पे 20 है, 28 है और 36 है। इन तीनों के आपको पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर निकालोगे। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो ऐसे नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों के फैक्टर हो। तो देखो तीनों ही इवन नंबर है, तो तीनों का कॉमन फैक्टर 2 तो होगा, है ना। तो 2 10 ज़ार 20, 14 ज़ार 28, 18 ज़ार 36। फर्दर ये तीनों नंबर जो आपके इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होंगे। 2 5 ज़ार 10, 7 ज़ार 40, 9 ज़ार 18। अब देखिए यहाँ पे 5 7 9 ये तीनों नंबर जो है आपको को प्राइम है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 आया। और तो इसके कॉमन फैक्टर होंगे इन तीनों नंबर के 2 एंड 4, और 1 तो होगा ही, ऑब्वियस है। तो 20, 28 और 36 के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4। और हाईएस्ट कौन सा है, 4। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस विल बी 4। ओके, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से नंबर दिए हुए हैं, आपको उनके कॉमन फैक्टर निकालने होंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बिल्कुल ऐसे निकल रहा, थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 नंबर है, तीनों को जो है डिवाइड किया हुआ है कॉमन फैक्टर से। तो ये यहाँ पे देखिए 20 25। अब क्योंकि 20 इवन नंबर है, 25 इवन नंबर नहीं है, ये सॉरी हाँ ओड नंबर है। ये तो इवन है 2 पर, ये ओड नंबर है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है, इसको मैं थोड़ा सा अलग आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हमने, 25 था और तीसरा था आपका 30। तो यहाँ पे देखिए आप पहले तो कॉमन देखिए, कॉमन कहीं पे हो रहा है, तीनों ही नंबर जो है आपके 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30। ओके, अब जो है 4 5 एंड 6, इसमें 5 जो है प्राइम नंबर है, 4 एंड 6 आपके जो है कंपोजिट नंबर है। तो 5 को आप एज इट इज़ रहने दीजिए, बाकियों को डिवाइड कर दीजिए। 2 ज़ार 4, 5 एज इट इज़, क्योंकि ये नहीं हो रहा प्राइम नंबर। 2 3 ज़ार 6। ओके, अब 2 5 ज़ार बचा, आप 2 5 3 है, तो 2 को डिवाइड कर देते हैं आप, क्योंकि तीनों ही को प्राइम हुए। 1 5 3 एज इट इज़। अब 5 की बारी,
1 1 3, नाउ 3 1 ज़ार 3, तो 1 1 1, अब यहाँ पे 1 आ गया नीचे। अब मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन मल्टीपल इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, 100 3 ज़ार जो है आपका 300 हो जाएगा। ओके, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा इनका 300 इन तीनों नंबर्स का। ओके, ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रेनू परचेज 2 बैग्स, अब यहाँ पे यूज़ आता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम क्यों निकालते हैं। यहाँ पे यूज़ होगा, देखो रेनू परचेज 2 बैग और फर्टिलाइजर और वेट। रेनू ने जो है फर्टिलाइजर के 2 बैग आप परचेज किए हैं 75 kg और 69 kg। आपको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। आपको बताना है ऐसे एक वेट का ओके जिसमें आप दोनों को ही आप जो है मेज़र कर सकते हो, वेट कर सकते हो। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा वेट होगा। तो आपको इट मीन्स आपको एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो दोनों को ही डिवाइड कर सके, है ना। मान लीजिए आप लिया, आप 5 kg का जो है आप वेट लेते हो इनको मेज़र करने के लिए, वेट करने के लिए। तो ये 75 को तो मैं कर पाएगा, इसको पूरा वेट नहीं कर पाएगा क्योंकि 5 kg का 65 तक कर लेगा 13 टाइम। फिर उसके बाद 4 जो है 4 kg रह जाएगा। 4 kg को आप कैसे मेज़र करोगे 5 kg से, है ना। तो यानी कि आपको एक ऐसा वेट बताना है जो दोनों ही नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे और कॉमन फैक्टर में भी फिर आप हाईएस्ट वाला देखेंगे। ओके, तो 75 और 69 आपका जो है, अब क्योंकि दोनों ने एक ये नंबर आपका है जो ओड है और ये भी ओड ही है, तो 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे होंगे। ये 3 पे हो जाएंगे 25 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 3 9। अब आगे डिवाइड नहीं हो रहे, तो 3 kg जो है 3 kg का वेट जो है दोनों को मेज़र कर सकता है। 75 kg को 25 टाइम में कर लेगा और 69 kg को 23 टाइम्स में कर लेगा। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन है बच्चों। एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। आपको बताना है 4 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर जो 18, 24 और 32 तीनों पे डिवाइड होता है, यानी कि आपको मल्टीपल्स निकालना है यहाँ पे 4 डिजिट वाला जो तीनों का पहले तो हम मल्टीपल निकाल लेते हैं। ओके, तो मल्टीपल निकालने के लिए 18, 24 और 32, तो इसके इन तीनों का मल्टीपल देखो 18 जो है 3 पे डिवाइड होगा, 24 होगा पर ये नहीं होगा, कोई बात नहीं। पहले हम जो है कर लेते हैं इन दोनों को, 3 6 ज़ार 18, 3 8 ज़ार 24, 32 एज इट इज़। फर्दर जो है आप 2 पे डिवाइड हो जाएंगे सारे, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 18, ये हो गया आपका 16। ओके, अब जो है 4 3 एज इट इज़, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। अब सबको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 × 4 इंटू 3 इंटू 4, 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, 24 3 ज़ार 32, 32 4 ज़ार हो जाएगा आपका 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, 24 3 ज़ार 72, 72 4 ज़ार हो जाएगा आपका 288। अब आपको क्या बताना था, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल्स बताना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 डिजिट तक हम लेके जाएंगे। तो 28 की वजह से आप टेबल कर सकते हो जब 4 डिजिट पे आ जाएगा आपका, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो स्मॉलेस्ट आपका नंबर होता है 4 डिजिट वाला, ओके, जैसे कि ये है, दिस इज़ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 28 1 ज़ार 2 पे होगा, 3 पे हो जाएगा, यस 3 पे हो जाएगा, 3 8 ज़ार 24 कैरी 2, 3 8 ज़ार 24 एंड 2 26 कैरी 2 3 2 ज़ार 6। तो इट विल बी, या दूसरे तरीके से कर सकते हो आप, देखिए 2 इसको आप जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको आंसर डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जब आप 288 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 डिजिट आपको आंसर मिल रहा है, और जब 4 से करोगे तो आप 4 डिजिट आंसर पे पहुंच जाओगे, और वही आपका कॉमन मल्टीपल होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। ओके, तो इसको देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ार 32, ओके 1 मिनट,
carry 3, 4 8s are 32 and 3 35, carry 3, 4 8s 4 2s are 8, 8 and 3 11. So this is the smallest 4 digit common multiple of 18, 24 and 32.